नमस्कार, शाम के 4 बजने को हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी और सिर्फ 3 घंटे का और इंतजार। 3 घंटे के बाद आप देखने वाले हैं रिया चक्रवर्ती का सुपर एक्सप्लोसिव इंटरव्यू। आपको बताते चले, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो रिया चक्रवर्ती से पूछे जाने हैं, अभी सीबीआई को, एनसीबी को और जांच एजेंसियों को। लेकिन उसके पहले हर एक सवाल का जवाब जाना है आज तक ने। सुशांत की रहस्यमय मौत से आज पर्दा उठ जाएगा। आज हम वो खुलासा करने जा रहे हैं अब से 3 घंटे के बाद, शाम 7 बजे से लगातार, जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। टीवी जगत इतिहास का ये सबसे बड़ा इंटरव्यू है। आप आज तक पर ये सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आज देखने जा रहे हैं, जिसके इर्द गिर्द सुशांत केस की मिस्ट्री घूम रही है। वो सच बताएगी। रिया चक्रवर्ती आज एक एक राज खोलेगी। आपको बता दें, अभी सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती से पूछताछ नहीं की है। अभी एनसीबी के रडार पर जरूर है रिया चक्रवर्ती, लेकिन पूछताछ नहीं हुई है। जांच एजेंसियां लगातार अपने सवालों की फहरिस्त तैयार कर रही हैं। रिया चक्रवर्ती से बहुत सारे ऐसे सवाल जिसका जवाब जानने की कोशिश, ताकि मामले को सुलझाया जा सके, इसको आगे लेकर जाया जा सके। लेकिन देश के मन में, देश के कोने कोने के मन में, सुशांत के फैंस के मन में जितने भी सवाल हैं, उन तमाम सवालों का जवाब आज आपको मिलेगा शाम 7 बजे आज तक पर, जब आप देखेंगे रिया चक्रवर्ती का ये पूरा का पूरा इंटरव्यू। रिया चक्रवर्ती का पूरा इंटरव्यू आप शाम 7 बजे देखेंगे आज तक पर। आज तक ने रिया चक्रवर्ती से उसके और सुशांत के यूरोप टूर पर भी बातचीत की है। रिया आखिर अपने भाई को यूरोप टूर पर क्यों लेकर गई थी? इटली के होटल में सुशांत के साथ क्या क्या हुआ था? क्या है रिया चक्रवर्ती के इस पूरे मुद्दे पर दावे? क्योंकि रिया चक्रवर्ती ही, आपको बता दें, वो आरोपी नंबर 1 है जिनको लेकर बहुत सारे सवाल देश के मन में हैं। और एक एक सवाल, यानी कि आपके मन में, आपके जेहन में, आपके दिल में, अगर आप सुशांत के फैन हैं तो आपके मन में जितने भी सवाल हैं, उन तमाम सवालों का जवाब आज आपको मिलने जा रहा है आज तक पर। You and Sushant in this relationship went to Europe together. आप दोनों साथ यूरोप चले गए थे। वहां ऐसे क्या हुआ कि सुशांत की तबीयत तब खराब होने लगी? कब से आपको पता चला? आप अप्रैल से उनके साथ थी, कब आपको पहले पता चला कि शायद सुशांत इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन? उनको डिप्रेशन, मेंटल, सम काइंड ऑफ अ मेंटल प्रॉब्लम, पॉसिबली बाइपोलर जिसे कहते हैं, सुशांत को वो प्रॉब्लम है। कब आपको पता चला? उस यूरोप के ट्रिप पर? जी, यूरोप के ट्रिप जाने वाले दिन सुशांत ने मुझे बोला कि, और सबको बताया कि उसको फ्लाइट में बैठने से बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिया है और उसके लिए वो एक दवाई लेता है जिसका नाम है मोडाफिनिल। और उसके पास वो दवाई हमेशा रहती थी और उसने फ्लाइट जाने से पहले वो खुद ही ले ली। ही डिडंट इवन हैव टू गेट अ प्रिस्क्रिप्शन, उनको नहीं लेना पड़ा क्योंकि उनके पास ऑलरेडी वो दवाई थी। प्रोबेबली हर फ्लाइट से पहले वो लेते होंगे। और वहां पहुंच के पहले हम पेरिस लैंड हुए। वहां 3 दिन हम लोग वो सुशांत रूम से नहीं निकला, जो मुझे काफी लगा कि क्या हुआ। ही वॉज वेरी एक्साइटेड कि हम लोग बाहर जाएंगे ताकि कोई उन्हें ना पहचाने, ताकि ही कैन शो मी हिज ट्रू साइड, हिज फन नेचर, कि मैं कितना फन हूं, मैं सड़कों पे भी चल सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, जो इंडिया में वो नहीं कर पाते थे। लेकिन वहां जाके वो रूम से नहीं निकले। उसके बाद जब हम सेकंड जगह गए स्विट्जरलैंड, वो काफी सही थे। वहां पे उनकी एनर्जी अच्छी थी, वो बाहर भी निकल रहे थे, खुश थे। उसके बाद जब हम इटली गए, हम लोग एक होटल में ठहरे, पलाजो मैग्नेनी फेरोनी, जो कि एक गॉथिक होटल है, जो हमें नहीं पता था बुकिंग से पहले। और हमारे कमरे में एक अजीब सा डोम टाइप स्ट्रक्चर था, उसमें अजीब अजीब अतरंगी पिक्चर्स थी, जिसे देखकर मुझे काफी डर लगा। लेकिन सुशांत ने बोला कि नहीं, इट्स फाइन। उस रात वो सो नहीं सका और उसने बोला कि यहाँ पे कुछ है। और मैंने बोला बुरा सपना है, वी आर ऑल गेटिंग वरिड। आपको अगर कोई जगह हॉन्टेड लगने लगे या कोई विचित्र इमेजेस दिखने लगे तो आप ऑफ कोर्स आपको लगेगा कि यहाँ पे कुछ हो सकता है, बट ये आपका कभी कभी वहम भी होता है। लेकिन ही इंसिस्टेड, तो मैंने बोला यहाँ से चेकआउट करते हैं, लेकिन वो नहीं माने। उसके बाद से उनकी हालत और थोड़ी थोड़ी, मतलब वो रूम से निकलना नहीं चाह रहे थे थ्रू आउट द ट्रिप। तो मैंने उनसे बात की और उन्होंने मुझे कहा कि 2013 में उनके साथ ऐसा हुआ था जब उनको एक डिप्रेसिव एपिसोड हुआ था।
और वो एक साइकाइट्रिस्ट को मिले थे जिनका नाम शायद मिस्टर हरीश शेट्टी है। और उन्होंने ही उस सुशांत को ये मोडाफिनिल वाली दवाई प्रिस्क्राइब की थी, बिकॉज बाय देन आई स्टार्टेड सस्पेक्टिंग कि यार क्या हुआ, लाइक आर यू अनवेल, आपको बुखार है, आप क्यों नहीं, व्हाट्स हैपनिंग। दैट्स व्हेन सुशांत कन्फेस्ड टू मी कि 2013 में वो एक साइकाइट्रिस्ट से मिले थे। उसके बाद वो ठीक थे, बीच बीच में उन्हें कभी कभी एंजाइटी अटैक्स होते थे, बट नाउ ही वाज फीलिंग मोर एंग्शियस एंड मोर डिप्रेस्ड, and so we had to cut short the trip. Abhi if your partner is not feeling comfortable, what is the best thing to do? Bring him back. Cut short the trip. The trip had your brother, आपके भाई शौविक आपके साथ आए थे? Any particular reason? Here are two people in love. आप दोनों एक दूसरे के प्रेमी हैं, आप यूरोप जा रहे हैं साथ में, आप अपने भाई शौविक को भी लेकर जाते हैं। जी, एक्चुअली शौविक और सुशांत के बीच में भी काफी प्रेम था। कभी कभी हम लोग जोक करते थे कि शौविक ही मेरी सौतन है। मुझे क्या पता था इतनी सारी अब आके खड़ी हो जाएंगी, उस वक्त पता नहीं कहाँ थे। तो शौविक, सुशांत और मेरी साथ में एक कंपनी फॉर्म हुई थी राइट बिफोर द ट्रिप, जिस कंपनी का नाम था रियलिटिक्स, RHEALITYX। तो इससे क्वाइट ऑब्वियस ही होगा कि सुशांत शायद मुझे थोड़ा लाइक ही करता होगा कि उसने अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी को मेरे नाम के साथ जोड़ा होगा, या ये भी मैंने उन्हें फोर्स किया होगा, ये एलिगेशन शायद लग जाए मेरे पे आगे जाके। इस कंपनी में मैं, मेरा भाई और सुशांत तीनों बराबर के पार्टनर्स हैं, और पार्टनर बनने के लिए आपको तीनों लोगों को अपने अपने अकाउंट से 33,000, 33,000 और 33,000 भरने होते हैं। मेरे भाई के 33,000 मैंने उसे ट्रांसफर किए ताकि वो भर सके, नेचुरली, बिकॉज ही इज नॉट इन अ जॉब। इसके अलावा इस कंपनी में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई। हम लोग इस ट्रिप पे इटली के फ्लोरेंस में माय ब्रदर जॉइंट अस ऑन द ट्रिप, दैट टू आफ्टर परसिस्टेंस फ्रॉम सुशांत। इनफैक्ट ये चैट्स भी मेरे पास हैं कि भाई प्लीज आजा, प्लीज आजा, प्लीज आजा। उसके कैट के एग्जाम्स वर अराउंड दैट कॉर्नर। वो शायद ही वाज इन टू माइंड्स ऑफ कमिंग, कि यही जो आपने कहा कि माई सिस्टर ना बॉयफ्रेंड ना दे, मैं क्यों जाऊं। नहीं, क्योंकि ये एक इमेज आ गई है ना कि योर फैमिली हैड स्टार्टेड लिविंग ऑफ सुशांत, कि ये पूरा जो यूरोपियन ट्रिप था, सुशांत उसके लिए पूरे पैसे भरे थे, रिया, शौविक एंड द चक्रवर्ती फैमिली वाज नाउ लिविंग ऑफ सुशांत। ये सही है कि नहीं? डिड सुशांत पे फॉर एवरीथिंग ऑन ऑल दीज ट्रिप्स? नो, एक्चुअली ऑन दिस ट्रिप पेरिस में मेरा एक शूट था एक कंपनी के साथ, शियन, जो कि एक क्लोथिंग वेयर है, उनका एक फैशन शो था। उसके भी चैट सब प्रूफ है मेरे पास। उस फैशन शो में मुझे अटेंड करने के लिए पेरिस बुलाया जा रहा था, और मेरी टू एंड फ्रो बिजनेस क्लास टिकट्स और वहां की होटल स्टे बुक थी बाय द कंपनी नेचुरली। लेकिन सुशांत थॉट इट्स अ ग्रेट आइडिया टू मेक अ यूरो ट्रिप आउट ऑफ दिस, सो ही कैंसल्ड दोज टिकट्स, व्हिच आई हैव दोज टिकट्स जस्ट इन केस नाउ आई हैव टू प्रूव एवरीथिंग। He canceled those tickets and booked first class tickets, and the rest of the trip he paid for the hotels. He wanted to, and I absolutely didn't have a problem with that. I had a problem with how much he was spending. मुझे लगा कि बहुत ज्यादा लंबा ट्रिप है, बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, but ultimately he lived king size. वो ऐसे ही जीता। Because the allegation is that you were the one who was spending his money. You are the social climber, Riya Chakravarti. You are the social climber. Correct, correct. क्योंकि मुझसे पहले भी आई थिंक 1-2 साल पहले वो 6 लड़कों के साथ थाईलैंड एक ट्रिप पे गया था, जहां उसने 70 लाख रुपए खर्चे और एक प्राइवेट जेट वो ले गया। और ये सुशांत की लाइफस्टाइल चॉइसेस थी। हाउएवर ही वांट्स टू लिव हिज लाइफ, उसमें आप कौन होते हैं बताने के लिए कि उसे कैसा जीना चाहिए, उसे 5 स्टार में रहना चाहिए, अपनी गर्लफ्रेंड को साथ ले जाना चाहिए कि नहीं, उसकी मर्जी ना। He lived like a star, he lived like a king, he loved it. वो लड़कों को भी ले गया ट्रिप पे, क्या उन्होंने भी उसे फोर्स किया है ऐसा कराने के लिए? और जी नहीं, I was not living off सुशांत सिंह राजपूत's money. We were living like a couple.
आरोपी नंबर 1 है रिया चक्रवर्ती। इस वजह से हमने हर वो सख्त सवाल जानने की कोशिश की है रिया चक्रवर्ती से, जिसका जवाब वो नहीं भी देना चाहती थी। आपके मन में जितने भी सवाल हैं उन तमाम सवालों का जवाब आज शाम 7 बजे से लगातार आप देखेंगे आज तक पर। लेकिन यहां पर सुशांत के यूरोप टूर की बात आपने सुनी रिया चक्रवर्ती से। रिया आखिर अपने भाई को भी यूरोप टूर पर क्यों लेकर गई थी और जिस होटल का वो जिक्र कर रही हैं उसके अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यही वो होटल है, आपको बता दें, जिसमें रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक और सुशांत इसी होटल के भीतर रुके हुए थे, जिसके बाद सुशांत की तबियत अचानक से ही बिगड़ने लगी। रिया चक्रवर्ती ने इंटरव्यू में आज तक से, और ये देखिए इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं, इटली में फ्लोरेंस के होटल में रुके थे सुशांत और रिया। जिस होटल में रुके थे उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। फ्लोरेंस के होटल का नाम है प्लाजो मैग्नानी फेरोनी। यही वो होटल है जिसका जिक्र यहां पर रिया चक्रवर्ती कर रही हैं। और आपको बता दें, इसी होटल से अचानक से कुछ परिवर्तन होने शुरू हो गए थे सुशांत के भीतर। रिया ने आज तक से इंटरव्यू में इसी होटल का किया है जिक्र। रिया चक्रवर्ती से एक एक सवाल का जवाब आज शाम 7 बजे लगातार आज तक पर आप देखने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल जिससे बचने की कोशिश रिया चक्रवर्ती क्यों कर रही थी। परिवार जो आरोप लगा रहा है 15 करोड़ को लेकर, उसका सच आखिर क्या है। 8 तारीख को क्यों छोड़ा था सुशांत का घर रिया चक्रवर्ती ने। इसके साथ ही अब तक उन्होंने अपना मुंह बंद करके क्यों रखा था। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है और उन तमाम सवालों के साथ इंटरव्यू आज शाम 7 बजे। और यही वो होटल है जिसे हॉन्टेड होटल एक तरीके से कहा जा रहा है। आपको बता दें, जिसके अंदर जाने के बाद अचानक से ही सपने अलग अलग तरह के सुशांत सिंह राजपूत देखने लगे थे। उनके अंदर डर का माहौल हो गया था, जिसका जिक्र आज तक के साथ इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती कर रही हैं। और इस होटल में चेक इन करने के बाद, यानी कि जाने के बाद, रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को कहा कि अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं हो तो हम चेकआउट करके किसी दूसरे होटल में जा सकते हैं। लेकिन सुशांत ने मना कर दिया था, उन्होंने इनकार कर दिया था। लेकिन फिलहाल इस होटल की तस्वीरें और जानकारी यह भी निकलकर सामने आ रही है कि दरअसल अब इस होटल के रेनोवेशन का काम वहां पर चल रहा है। प्लाजो, उस होटल के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत और शौविक चक्रवर्ती, जो कि रिया चक्रवर्ती का छोटा भाई है, ये तीनों के तीनों इसी होटल के भीतर रुके हुए थे, जहां पर अब रेनोवेशन का कामकाज वहां पर शुरू हो चुका है। लेकिन परिवार की ओर से जितने भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं, ये देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस होटल की तस्वीरें, दरअसल यूरोप टूर के बाद ही तबियत बिगड़ने लगी थी सुशांत सिंह राजपूत की, जो बड़ी जानकारी सामने आई। और इसी वजह से हमने यूरोप टूर को लेकर एक एक सवाल का जवाब रिया चक्रवर्ती से लिया। उसका एक छोटा हिस्सा हमने अभी आपके सामने रखा है, लेकिन उसका सबसे बड़ा हिस्सा आप देखेंगे आज शाम 7 बजे से लगातार आज तक पर। और इस वक्त की बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर आ रही है। सुशांत केस में सबसे बड़ा इंटरव्यू आप देखेंगे आज शाम 7 बजे से लगातार आज तक पर। यह सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू रिया चक्रवर्ती आज हर रात से उठाएगी पर्दा, क्योंकि रिया चक्रवर्ती नंबर 1 आरोपी, परिवार ने जिसके ऊपर सीधे सीधे आरोप लगाए थे। यूरोप दौरे का जिक्र भी किया जा रहा था और साथ ही जो सॉरी बाबू है उसको सुशांत को देकर इस तरह की प्रतिक्रिया आखिर क्यों दी थी रिया चक्रवर्ती ने, इस सवाल का जवाब भी हमने जानने की कोशिश की है। और इसे पर बातचीत के लिए हमारे 3 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुनीश पांडे हमारे साथ डीआरडीओ दफ्तर से जुड़े हैं, देवेश सिंह हमारे साथ ईडी दफ्तर से जुड़ चुके हैं और पंकज उपाध्याय लगातार रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले मुनीश, आपका रुख करते हुए, शौविक चक्रवर्ती से भी आज पूछताछ की है सीबीआई की टीम ने। किन किन लोगों से आज पूरे दिन पूछताछ की गई, अब तक का बड़ा अपडेट इस खबर से जुड़ा हुआ क्या निकलकर सामने आया है? मुनीश जी, देखिए, ऐसा पहली बार हुआ है कि चक्रवर्ती परिवार से कोई सीबीआई के सामने अपनी पूछताछ के लिए आया हुआ है। शौविक चक्रवर्ती सुबह यहाँ पर आए और लगातार पूछताछ की जा रही है। जो सूत्र हमें बता रहे हैं सीबीआई के, उनके मुताबिक शौविक चक्रवर्ती से ये पूछा जा रहा है कि आखिरकार रिया चक्रवर्ती और सुशांत के बीच में कैसे रिश्ते थे, क्यों सुशांत के अकाउंट से उनके अकाउंट में लगातार पैसे आ रहे थे, क्योंकि कई ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें कि 4-4 लाख रुपए उनके अकाउंट में गए थे। यहाँ तक कि ट्यूशन भी सुशांत के अकाउंट से आए हुए थे। इसके अलावा यह भी उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार वो जो रिया चक्रवर्ती ड्रग्स ले रही थी या सुशांत ड्रग्स ले रहे थे कि नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी थी या नहीं थी। जिस यूरो ट्रिप की बात चित्रा आप थोड़ी देर पहले कर रही थी, जो राजदीप सरदेसाई ने इंटरव्यू किया है रिया चक्रवर्ती के साथ में, उस यूरो ट्रिप को भी लेकर बात की जा रही थी। तो कई ऐसे सवाल हैं। पहला दौर है आज पूछताछ का, जो कि सीबीआई यहाँ पर कर रही है और कई ऐसे राज हो सकते हैं जो कि आज बाहर आ सकते हैं। यही डीआरडीओ दफ्तर में तस्वीरें दिखाना चाहूँगा आपको और इसी के अंदर में लगातार पूछताछ शौविक चक्रवर्ती से चल रही है। इसके अलावा
नीरज और सिद्धार्थ पिठानी, जिन्होंने दावा किया कि 8 तारीख को रिया चक्रवर्ती घर से निकली, उसके पहले 8 हार्ड ड्राइव जो थे सुशांत के, उससे एक आईटी प्रोफेशनल के जरिए नष्ट किया गया, उसे डिलीट किया गया। उसको लेकर भी उनसे लगातार 7वें दिन पूछताछ चली। तो आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है। और शौविक के बाद में सीबीआई सूत्रों का मानना है कि अगला नंबर रिया का होगा। अगला नंबर रिया चक्रवर्ती का हो सकता है। सीबीआई सूत्र मुनीश को यह जानकारी दे रहे हैं, लेकिन रिया चक्रवर्ती से जो सवाल जवाब सीबीआई की टीम करने वाली है, उसके ठीक पहले आज तक ने किया है बहुत बड़ा इंटरव्यू, और कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जिसका जवाब हमने रिया चक्रवर्ती से लेने की कोशिश नहीं की हो। हर वो सवाल और उसका जवाब आप देखने वाले हैं आज शाम 7 बजे से। लगातार हमारे साथ तीनों ही सहयोगी जुड़े रहेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बताते हैं रिया से उन तमाम आरोपों पर हमने जवाब मांगा जो सुशांत के परिवार की तरफ से लगाए गए हैं। रिया का पूरा इंटरव्यू शाम 7 बजे आप देखने वाले हैं। उसके पहले आपको इंटरव्यू का पार्ट 2 हम दिखाने जा रहे हैं, जिसमें आज तक ने सुशांत के फ्लैट में हार्ड ड्राइव नष्ट किए जाने को लेकर सवाल जो उठे हैं उस पर रिया चक्रवर्ती से जवाब लेने की हमने की है कोशिश। सुनिए रिया चक्रवर्ती का जवाब। एक छोटा सा इंटरव्यू, पूरा इंटरव्यू आप देखने वाले हैं आज शाम 7 बजे आज तक पर। एक खबर जो आ रही है कि सिद्धार्थ पिठानी जो उनके हाउसमेट थे, उन्होंने सीबीआई को यह जानकारी दी है कि जून 8 तक, ये सीबीआई सोर्सेस के जरिए, कि आपने आईटी वाले को बुलाकर हार्ड ड्राइव डिलीट करा दिया था। सुशांत भी वहां प्रेजेंट था। आपने ऐसा क्यों किया? क्या था, क्या हुआ? कोई ऐसी हार्ड ड्राइव है सुशांत के घर में जिनको आपने डिलीट किया? दिस इज अ कंप्लीट बेसलेस एलिगेशन। देर इज नो हार्ड ड्राइव दैट आई एम अवेयर ऑफ। देर इज नो पर्सन, कोई घर में आके कुछ नहीं हुआ है जब तक मैं थी। मेरे जाने के बाद अगर उनकी सिस्टर 8 से 13 जो वहां थी, उन्हें ये सारी बातें पता होंगी। अगर ऐसा कुछ हुआ है मेरे प्रेजेंस में, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। तो यू वुड कन्फ्रंट सिद्धार्थ पिठानी ऑन दिस? एब्सोल्युटली। इट्स योर वर्ड वर्सेस हिज। I don't believe he would have said something like this. I believe कि ये फिर से एक कहानी रची जा रही है, जैसे कि रोज एक नई कहानी रची जाती है जो कंप्लीटली बेसलेस होती है। क्योंकि उस 8 तारीख पर कई, आपने तो अपने डिटेल्स में आज हमें बताया है, लेकिन ऐसा लगता है कि आपने फाइनल डिसीजन उस दिन ले लिया था, नो टर्निंग बैक। ये आपने कहा है, एक मुझे लगता है आपके व्हाट्सएप में शायद भट्ट साहब के साथ। क्या उस दिन आपने निर्णय लिया था कि अब सुशांत डिप्रेशन में हो, लेकिन मैं अब यहां नहीं रह सकती? मैंने कोई, क्योंकि उन्होंने आपको वहां से निकाला था, घर से। जी, आई वॉज डेफिनेटली वेरी अपसेट एंड हर्ट। मुझे काफी बुरा लग रहा था कि उन्होंने मुझे कॉल बैक नहीं किया, उन्होंने मुझे वापस नहीं बुलाया। क्या इज इट ओवर फॉर हिम? इतना ही था कि अब मैं बीमार हूं तो आप नहीं चाहते मुझे? तो नेचुरली अगर आपको कोई भी ऐसा बोले, आपको बुरा तो फील होगा, लेकिन ये जो आप रेफर कर रहे हैं वो शायद इस कॉन्वर्सेशन से उसका कोई लेना देना है नहीं। नमस्कार, शाम के 4:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। अब से सिर्फ 2.5 घंटे का इंतजार। 2.5 घंटे के बाद आप देखने वाले हैं सुपर एक्सप्लोसिव इंटरव्यू रिया चक्रवर्ती का। सिर्फ आज तक पर तमाम वो सवाल जो आपके जहन में है, जो आपके मन में है, वो तमाम सवाल जिसका जवाब आज रिया चक्रवर्ती देने वाली हैं आज तक के कैमरे के सामने। लेकिन उसके पहले हमने आपको दिखाया पिछले हिस्से में कि जिस होटल का जिक्र रिया चक्रवर्ती की ओर से किया जा रहा है, उस होटल की ये तस्वीरें, उस होटल के अंदर की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। दरअसल इसी को लेकर रिया चक्रवर्ती ने सुशांत से पूछा था, जब उनके भीतर कुछ चेंजेस देखने को मिले थे, जब उनको बुरे बुरे सपने इस होटल में स्टे करने के बाद आने लगे, तो रिया चक्रवर्ती ने जो आज तक पर खुलासा किया है वो ये है कि इस होटल में ठहरने के बाद, यूरोप टूर पर जब ये लोग गए हुए थे, इस होटल में रुकने के बाद जब उन्होंने सुशांत से कहा कि क्या हम होटल चेकआउट करके किसी और होटल में शिफ्ट हो जाएं, तो फिलहाल इस प्लाजो होटल में से चेकआउट के लिए इनकार कर दिया था। लेकिन यही वो होटल है जो अपने आप में बहुत सारे सवालों के साथ इस वक्त जिंदा है और इसमें रिनोवेशन का काम चल रहा है। फिलहाल आपको बताते चले, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद पहली बार रिया चक्रवर्ती का सवालों से आमना सामना हुआ है। आज तक ने रिया से उन तमाम आरोपों पर जवाब मांगे हैं जिनसे वो अब तक बचती रही हैं। अब वही रिया चक्रवर्ती खुद आज तक पर है और हर सवालों का जवाब दे रही हैं। पूरा का पूरा इंटरव्यू आज तक पर आज शाम 7 बजे आप देखने वाले हैं। लेकिन उसके पहले हम आपको दिखाते हैं कि रिया आखिर क्यों पोस्टमार्टम हाउस पहुंची और सुशांत के पार्थिव शरीर को देखकर क्यों कहा रिया चक्रवर्ती ने, सॉरी बाबू। आपको सुशांत के डेथ की जानकारी कैसे मिली रिया चक्रवर्ती, क्योंकि तब आप उनके साथ नहीं थी? जी, 14 को मैं दोपहर करीब 2 बजे अपने घर में अपने भाई के साथ अपने कमरे में थी और
मेरी एक फ्रेंड है, उनका मुझे फोन आया था कि ऐसे रूमर्स हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, स्टॉप दिस रूमर ना। वो नहीं जानती थी कि मैं अपने घर में हूं, तो कहाँ हो तुम, तो सुशांत को बोलो गिव अ स्टेटमेंट। और तभी मुझे लगा कि ऐसा रूमर कैसे हो सकता है, और विदिन 10-15 मिनट्स कहीं से क्लैरिफिकेशन आ चुकी थी। You broke down? राइट। What did you do after that? आप उनके घर गई, कहाँ गई? जी नहीं, मैं उनके घर नहीं गई। आई ब्रोक डाउन, आई वाज कंप्लीटली शॉक्ड। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। और मुझे बताया गया कि उनके फ्यूनरल में, उनकी लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। इंडस्ट्री के काफी लोगों का नाम था, और मुझे उनसे पता चला कि मैं बिल्कुल नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मेरा नाम नहीं है, और वो लोग मुझे वहां नहीं चाहते। कौन नहीं चाहते? उनकी फैमिली। उनकी फैमिली ने आपसे कहा कि आप नहीं आ सकती फ्यूनरल में? आपने पूछा? आप उस व्यक्ति से इतना प्यार करती है, आप कहती हैं यू इवन थॉट ऑफ मैरिंग हिम, इट वाज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, एन इमोशनल रिलेशनशिप। उनका सुसाइड होता है, उनकी खबर आती है, और आप कहती है ना आप उनके घर जाती हैं और ना ही आप उनके फ्यूनरल में जाती हैं। जी, मैं एक्चुअली उनके फ्यूनरल जाने के लिए तैयार भी थी, लेकिन मेरे इंडस्ट्री के जो 1-2 दोस्त इनवाइटेड थे, उन्होंने फोन करके और एक ने घर आके भी मुझे समझाया कि तुम वहां नहीं जा सकती क्योंकि वो लोग तुम्हें नहीं चाहते, तुम लिस्ट पे नहीं हो, तुम जलील होगी और तुम्हें निकाल दिया जाएगा, तुम्हारे मेंटल स्टेट वैसे ही ठीक नहीं है, तो तुम मत आओ। और ये बात मुझे दिन में ही पता चल गई थी। सुबह से हम वेट कर रहे थे कब हमें पता चलेगा कि कब मैं उसे सुशांत से मिल सकूं। और इसीलिए मेरे 2 दोस्तों ने मुझे कहा कि आपको बहुत जरूरी है कि आप उनकी बॉडी एक बार देखें, नहीं तो आप इस बात को क्लोजर नहीं मिलेगा, आप नहीं मान पाएंगी कि ऐसा हुआ है। और ये एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल होता है। लेकिन रिया, आप मॉर्ट्यूरी जाती हैं जी, जहां सुशांत की बॉडी रखी हुई है जी, एंड यू से आई एम सॉरी बाबू, एम आई करेक्ट? yes, what else is someone supposed to say to someone who's lost their life? I am sorry you've lost your life, and today I'm sorry that your death has been made a joke. I'm sorry your last memory is not going to be your good work, your intelligence or your charity. I am sorry that everyone has made a joke of your death, and I'm sorry you lost your life. That is also misconstrued. अब क्या बोलेंगे? How long did you spend in the mortuary? It was probably 3-4 seconds. I was told to wait outside. My friends requested somebody कि ये एक बार बॉडी देखना चाहती है। उन्होंने बोला एक बार पोस्टमार्टम खत्म हो जाएगा, बॉडी जब वैन की तरफ जाएगी फ्यूनरल के लिए, उस समय आप देख सकते हैं। तो जब वहां से निकली बॉडी, when it was on the way to the van, I got to see the body for 3 seconds. I said I'm sorry because I am that he's lost his life, and I touched his feet as a mark of respect, which would I think any Indian could understand. कोई भी समझ सकता है कि कोई किसी के पैर क्यों छुएगा। आज तक पर इंटरव्यू का एक छोटा सा हिस्सा इस वक्त आप सुन रहे थे, लेकिन पूरा का पूरा इंटरव्यू आप देखने वाले हैं शाम 7 बजे आज तक पर। फिलहाल जो बड़ी बातें रिया चक्रवर्ती की ओर से इस इंटरव्यू में बताई गई हैं, जो आपने सुना, उसमें सबसे महत्वपूर्ण सॉरी बाबू को लेकर आज तक पर रिया चक्रवर्ती ने कहा कि दरअसल वो भावुक हो गई थी। वो क्या कहती, जब पार्थिव शरीर सामने पड़ा हुआ था, मैं सुशांत का शव देखकर परेशान हो गई थी, इस वजह से मैं उसकी मौत को स्वीकार नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने सॉरी बाबू कहा। मेरे 2 सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब सीधे हम रुक कर लेते हैं। दिव्येश, आपका लगातार मुंबई से पल पल की जानकारी हमारे संवाददाता हम तक पहुंचा रहे हैं। दिव्येश, सबसे बड़ा सवाल, ये पूरा इंटरव्यू तो हम दिखाने वाले हैं आज तक पर शाम 7 बजे, जिसमें बहुत सारे अहम खुलासे और देश के मन में, सुशांत सिंह राजपूत के फैंस के मन में जो सवाल हैं, उन तमाम सवालों का रिया चक्रवर्ती से हमने जवाब दिया है। लेकिन कहा जा रहा है कि फादर को ईडी दफ्तर बुलाया गया था, ये इस तरह की कोई जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बैंक खातों की पूरी जांच की जा रही है। क्या बड़ी जानकारी रिया चक्रवर्ती के फादर को लेकर मिली है दिव्येश? चित्रा, सबसे पहले जो हमने खबर पहले चलाई थी
इस होटल के बारे में, इटली के होटल के बारे में, ये खबर सबसे पहले आज तक पर चली थी, जिसके बाद अब आज तक पर रिया का इंटरव्यू चलने वाला है, जिसमें इस बात की पुष्टि हुई कि उस होटल में अक्टूबर 2019 के महीने में क्या हुआ था। आज तक पर हम सिर्फ फैक्ट्स दिखा रहे हैं, कोई चीखना चिल्लाना नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ फैक्ट्स बताए जा रहे हैं। इसके बावजूद, इसके अलावा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अफसर जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उस बारे में भी पुख्ता जानकारी आज तक पर लाई जा रही है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अफसर लॉकर की सर्च करने वाले थे और उसी सिलसिले में इंद्रजीत चक्रवर्ती को कांटेक्ट किया गया था। उनका स्टेटमेंट पहले ही रिकॉर्ड किया जा चुका है, उनके बैंक ट्रांजैक्शंस खंगाले जा चुके हैं, एनालाइज किए जा चुके हैं। अब बचता है लॉकर। लॉकर में अगर उनकी कोई संपत्ति है, सोना है, पैसा है या और किसी तरीके की संपत्ति है, उसकी जांच की जाएगी और ये पता लगाया जाएगा कि उस संपत्ति को कैसे खरीदा गया है, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ताकि जो एलिगेशन है कि 15 करोड़ रुपए का गबन हुआ सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से, इस बात में क्लैरिटी मिले कि कहीं लॉकर में रखा हुआ सामान हमें नहीं पता है कि लॉकर में क्या है। देखिए, वही जो 15 करोड़ है, उस 15 करोड़ का जवाब जानना बहुत जरूरी है। वो 15 करोड़ आखिर कहां गए? लगातार हमारे साथ पंकज उपाध्याय भी बने हुए हैं। पंकज, मैं आपके पास भी आऊं, लेकिन अहम जानकारी यहां पर दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल जिनका जवाब जानना अभी बाकी है, सीबीआई की टीम को, ईडी की टीम को, एनसीबी की टीम को। लेकिन लंबे सवालों की फहरिस्त के साथ आज तक ने यह पूरा इंटरव्यू किया है रिया चक्रवर्ती का, जो शाम 7 बजे आप आज तक पर देखने वाले हैं। लेकिन सुशांत केस में रिया से जब यूरोप ट्रिप के बारे में आज तक ने सवाल दागे, तो उसने सनसनीखेज खुलासा किया। रिया ने खुलासे में ड्रग का क्यों जिक्र किया, सुनिए। आप तक पहुंचाएंगे वो तमाम बातें, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि लगातार महत्वपूर्ण सवालों के साथ आज तक ने एक एक करके सवाल पूछे रिया चक्रवर्ती से। आज तक ने रिया से उन आरोपों पर भी जवाब मांगा जिसमें उन पर आरोप लगाया गया है कि रिया ने सुशांत के सारे स्टाफ बदल दिए थे। हमने रिया से यह सवाल भी किया, इन आरोपों में कितना दम है कि उन्होंने सुशांत को उनके परिवार से अलग थलग कर दिया। हमने रिया चक्रवर्ती से संदीप के बारे में भी पूछताछ की कि क्या वो संदीप सिंह को जानती हैं। सुनिए रिया का जवाब। एक कहीं ना कहीं आप पर यह एलिगेशन और इसी से होता है कि आपने, जैसे मैंने पहले भी कहा, सुशांत को कंट्रोल कर रही थी और सब कुछ आप ही के जरिए हो रहा था। आपकी, उनकी स्टाफ, उनके पैसे, उनकी जिंदगी। जैसे आप एक साथ रहने लगी, आपने स्टाफ बदल दिया, उसके बाद सुशांत बदल गया या आप बदल गई, लेकिन कहीं ना कहीं उनके परिवार को आपने कट ऑफ किया। आपने क्यों ये सब बदलाव किए? स्टाफ को बदला, एक तरह से सुशांत की जिंदगी में आपने एक तरह से कंप्लीट कंट्रोल करवाया। ये दिसंबर 2019 के बाद बहुत ही बेसलेस एलिगेशन है। सुशांत के जो स्टाफ है पिछले 1.5 साल में और जो लोग उसके साथ रहते थे, सिद्धार्थ पिठानी, सिद्धार्थ पिठानी को मुझसे पहले से जानता था। जब मैं सुशांत के घर में आई तो सिद्धार्थ पिठानी ऑलरेडी सुशांत के साथ रहते थे। दूसरी मिरांडा, जो उनके हाउस मैनेजर है, उनको सुशांत की बहन प्रियंका ने हायर किया सुशांत के लिए, और वो भी मेरे पहले थे। तो सिद्धार्थ, तीसरी उनके कुक केशव और उनके क्लीनर नीरज, इन सबको सुशांत, दीपेश को सुशांत पहले से जानते थे। मैं इन लोगों को जानती भी नहीं थी, सुशांत ने मुझे इन लोगों से मिलाया। आपने इन स्टाफ वालों को हायर नहीं किया है? बिल्कुल भी नहीं। आप ये संदीप सिंह को जानती हैं, जिनका नाम बार बार उठ रहा है? जी नहीं, ये जो कहते हैं बड़े अच्छे दोस्त है सुशांत के। तो कहाँ थे 1.5 साल तक? मैंने ना नाम सुना है उनका और ना कभी घर आए हैं। सुशांत के कॉल लॉग्स में भी आई गारंटी हूं उनका कोई नाम नहीं होगा, कोई जिक्र नहीं होगा। रिया चक्रवर्ती को आप सुन रहे थे। पूरा का पूरा ये इंटरव्यू आप देखने वाले हैं शाम 7 बजे, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा इस पूरे इंटरव्यू का हमने आपके सामने रखा, जिसकी बड़ी बातें जल्दी से आपको बता देते हैं। संदीप सिंह पर आज तक से बोली रिया चक्रवर्ती, जब मैं घर में आई, सिद्धार्थ पिठानी तो पहले से ही रहता था, लेकिन संदीप सिंह को वो नहीं जानती। इस तरह की जानकारी उनकी ओर से दी गई है और घर के बाकी के जितने स्टाफ से, उनमें भी किसी भी तरह का कोई फेरबदल उनकी ओर से नहीं किया गया। सिद्धार्थ पिठानी पहले से सुशांत सिंह राजपूत के साथ रहते थे, बल्कि सुशांत ने ही रिया चक्रवर्ती को घर के बाकी स्टाफ से परिचित करवाया, ये दावा कर रही हैं रिया चक्रवर्ती। पूरे के पूरे इंटरव्यू का एक छोटा सा हिस्सा हमने आपको दिखाया है इस वक्त, लेकिन पूरा इंटरव्यू आप देखने जा रहे हैं अब से तकरीबन 2.5 घंटे के अंदर ही आज तक पर देखेंगे शाम 7 बजे। 4:39 इस वक्त हो रहे हैं। शाम 7 बजे से ये पूरा इंटरव्यू आपके हम सामने रखेंगे, क्योंकि बहुत सारा ऐसे सवाल है सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। देश के ज़हन में जो सवाल है, जो उनके फैंस जानना चाहते हैं, उन तमाम सवालों के साथ
हमने रिया चक्रवर्ती का ये इंटरव्यू किया है जो आपको दिखाने वाले हैं शाम 7 बजे। सीधे रुक कर लेते हैं, पंकज उपाध्याय हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिया चक्रवर्ती के फादर को लगातार वो फॉलो कर रहे हैं। पंकज, अभी आप कहां पर हैं, क्या हो रहा है, किस तरह से उनके पिता से जांच पड़ताल की पूरी तैयारी की जा रही है, विस्तार से बताइए आप। चित्रा, मुंबई के वकोला इलाके हम मौजूद हैं। यहाँ पर एक प्राइवेट बैंक है जहाँ पर इंद्रजीत चक्रवर्ती आए हुए हैं। करीब 35 से 40 मिनट हो गए हैं। अपने कैमरा पर्सन समीर शानवाग से कहूंगा बैंक के अंदर दिखाएं। अभी आधे घंटे से जो एक्टिविटी यहाँ पर मुझे दिख रही है वो ये है कि कुछ प्रिंटआउट्स निकाले जा रहे हैं। प्रिंटआउट्स को वेरीफाई यहाँ पर किया जा रहा था। हालांकि जो मेन गेट है उसको बंद कर दिया गया है, लेकिन आप देख सकेंगे कि यहाँ पर कुछ अंदर हलचल हो रही है। अपनी प्राइवेट गाड़ी में इंद्रजीत चक्रवर्ती आए। मुंबई पुलिस का एक कर्मी उनके साथ मौजूद है। सुबह जब मैं डीआरडीओ में मौजूद था तब वहां पर भी अपनी प्राइवेट गाड़ी में शौविक चक्रवर्ती के साथ इंद्रजीत चक्रवर्ती आए थे, लेकिन 10 मिनट बाद ही डीआरडीओ फैसिलिटी से वो बाहर निकल गए। उसके बाद वो सीधे सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन पहुंचे। सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन में जाने के बाद वो फिर अपने घर पहुंचे, जहां से उन्होंने कुछ दस्तावेज इकट्ठा किए और उसके बाद वो यहां पर बैंक पे आए हुए हैं। अभी एक बार फिर से पंकज बताइए कि आप कहां पर हैं, कौन सा बैंक है, और कुछ तस्वीरें भी अंदर की आ रही हैं जिसको देखकर आप डिस्क्राइब कर पाएं, क्योंकि ये बहुत सारे प्रिंटआउट्स हैं जिसको एक सीक्वेंस में लगाने की कोशिश की जा रही है। विस्तार से बताइए पंकज। हाँ चित्रा, मुंबई का सबर्बन इलाका वकोला, यहाँ पर एक्सिस बैंक की एक ब्रांच है जहां पर रिया और शौविक के पिताजी इंद्रजीत चक्रवर्ती आए हुए हैं। करीब 40 मिनट हो चुके हैं। इंद्रजीत चक्रवर्ती अंदर हैं। मुंबई पुलिस का एक कर्मी भी अंदर उनके साथ है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सुबह यह हुआ कि 9 बजे इंद्रजीत चक्रवर्ती डीआरडीओ फैसिलिटी में आए थे। 10 मिनट बाद ही वो वहां से बाहर निकल गए। उसके बाद सीधे सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन में गए। 10 मिनट में सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन से भी वो बाहर निकल गए। उसके बाद सीधे उन्होंने अपने घर का रुख किया। ये बेहद अहम जानकारी आपने दी है, बेहद अहम जानकारी। और लगातार दरअसल जो 15 करोड़ के लेन देन को लेकर उसकी जांच पड़ताल की जा रही है और उसी की तस्वीरें भी आपने देखी, जैसा कि हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। लेकिन एक बार फिर से आपको बताते हैं, फिलहाल आपको बताते चले, रिया चक्रवर्ती का ये पूरा का पूरा इंटरव्यू आप देखने वाले हैं शाम 7 बजे आज तक पर। लेकिन उसके पहले आपको बताते हैं, सुशांत केस में रिया से जब यूरोप ट्रिप के बारे में आज तक ने सवाल दागे तो उसने सनसनीखेज खुलासा किया। रिया ने इस खुलासे में ड्रग का जिक्र किया है, जरा सुनिए। You and Sushant in this relationship went to Europe together. आप दोनों साथ यूरोप चले गए थे। वहां ऐसे क्या हुआ कि सुशांत की तबीयत तब खराब होने लगी? कब से आपको पता चला? आप अप्रैल से उनके साथ थी, कब आपको पहले पता चला कि शायद सुशांत इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन? उनको डिप्रेशन, मेंटल सम काइंड ऑफ अ मेंटल प्रॉब्लम, पॉसिबली बाइपोलर जिसे कहते हैं, सुशांत को वो प्रॉब्लम है। कब आपको पता चला? उस यूरोप के ट्रिप पर? जी, यूरोप के ट्रिप जाने वाले दिन सुशांत ने मुझे बोला कि और सबको बताया कि उसको फ्लाइट में बैठने से बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिया है और उसके लिए वो एक दवाई लेता है जिसका नाम है मोडाफिनिल। और उसके पास वो दवाई हमेशा रहती थी और उसने फ्लाइट जाने से पहले वो खुद ही ले ली। ही डिडंट इवन हैव टू गेट अ प्रिस्क्रिप्शन, उनको नहीं लेना पड़ा क्योंकि उनके पास ऑलरेडी वो दवाई थी। प्रोबेबली हर फ्लाइट से पहले वो लेते होंगे। और वहां पहुंच के पहले हम पेरिस लैंड हुए। वहां 3 दिन हम लोग वो सुशांत रूम से नहीं निकला, जो मुझे काफी लगा कि क्या हुआ। ही वॉज वेरी एक्साइटेड कि हम लोग बाहर जाएंगे ताकि कोई उन्हें ना पहचाने, ताकि ही कैन शो मी हिज ट्रू साइड, हिज फन नेचर, कि मैं कितना फन हूं, मैं सड़कों पे भी चल सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, जो इंडिया में वो नहीं कर पाते थे। लेकिन वहां जाके वो रूम से नहीं निकले। उसके बाद जब हम सेकंड जगह गए स्विट्जरलैंड, वो काफी सही थे। वहां पे उनकी एनर्जी अच्छी थी, वो बाहर भी निकल रहे थे, खुश थे। उसके बाद जब हम इटली गए, हम लोग एक होटल में ठहरे, पलाजो मैग्नेनी फेरोनी, जो कि एक गॉथिक होटल है, जो हमें नहीं पता था बुकिंग से पहले। और हमारे कमरे में एक अजीब सा डोम टाइप स्ट्रक्चर था, उसमें अजीब अजीब अतरंगी पिक्चर्स थी, जिसे देखकर मुझे काफी डर लगा। लेकिन सुशांत ने बोला कि नहीं, इट्स फाइन। उस रात वो सो नहीं सका और उसने बोला कि यहाँ पे कुछ है। और मैंने बोला बुरा सपना है, वी आर ऑल गेटिंग वरिड। आपको अगर कोई जगह हॉन्टेड लगने लगे या कोई विचित्र
इमेजेस दिखने लगे तो आप ऑफ कोर्स आपको लगेगा कि यहाँ पे कुछ हो सकता है, बट ये आपका कभी कभी वहम भी होता है। लेकिन ही इंसिस्टेड, तो मैंने बोला यहाँ से चेकआउट करते हैं, लेकिन वो नहीं माने। उसके बाद से उनकी हालत और थोड़ी थोड़ी, मतलब वो रूम से निकलना नहीं चाह रहे थे थ्रू आउट द ट्रिप। तो मैंने उनसे बात की और उन्होंने मुझे कहा कि 2013 में उनके साथ ऐसा हुआ था जब उनको एक डिप्रेसिव एपिसोड हुआ था, और वो एक साइकाइट्रिस्ट को मिले थे जिनका नाम शायद मिस्टर हरीश शेट्टी है, और उन्होंने ही उस सुशांत को ये मोडाफिनिल वाली दवाई प्रिस्क्राइब की थी। बिकॉज बाय देन आई स्टार्टेड सस्पेक्टिंग कि यार क्या हुआ, लाइक आई यू अनवेल, आपको बुखार है, आप क्यों नहीं, व्हाट्स हैपनिंग। दैट्स व्हेन सुशांत कन्फेस्ड टू मी कि 2013 में वो एक साइकाइट्रिस्ट से मिले थे। उसके बाद वो ठीक थे, बीच बीच में उन्हें कभी कभी एंजाइटी अटैक्स होते थे, बट नाउ ही वाज फीलिंग मोर एंग्शियस एंड मोर डिप्रेस्ड, and so we had to cut short the trip. Abhi if your partner is not feeling comfortable, what is the best thing to do? Bring him back. रिया चक्रवर्ती से इस सवाल का जवाब लेना बेहद जरूरी था, क्योंकि यही वो ट्रिप थी जिसके बाद लगातार सुशांत की तबीयत खराब रहने लगी थी, जो बड़ी बातें निकलकर सामने आई थी। लेकिन रिया चक्रवर्ती ने जो कहा है, आपको एक बार फिर से बताते हैं। दरअसल रिया चक्रवर्ती का आज तक पर इस सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में इस बात का दावा है कि जब वो यूरोप ट्रिप पर गई थी, उसके बाद जिस होटल में इटली में वो लोग रुके हुए थे, उस होटल को देखकर बुरे बुरे ख्यालात आने लगे थे, सपने आने लगे थे। हम सब वहां पर डर गए थे, लेकिन जब हमने होटल को चेंज करने की बात कही थी तो फिर सुशांत इसके लिए तैयार नहीं थे। लेकिन आपको बताते चले, ये अभी इंटरव्यू का एक छोटा सा हिस्सा है जो आपने देखा। पूरा का पूरा इंटरव्यू अब से तकरीबन 2 घंटे 15 मिनट के बाद आप देखने वाले हैं आज तक पर। लगातार एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।